नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने प्रॉपर ए टू जेड सभी जितने भी क्वेश्चंस थे और उसी जो भी एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आई होप दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, बट 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट का नाम यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब रिलेशनशिप आपको चेक करना है जो जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, चाहे क्वाड्रेटिक हो, लिनियर हो या क्यूबिक हो, उसके रिलेशनशिप आपको क्या है ये सब चीज़ें आप ये दोनों का जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इसके आपके रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखना है। सो आपने जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक पॉलिनोमियल का बताया था, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है। जैसे कि डिग्री इसका कितना होना चाहिए 1, तब इट इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका जीरो क्या हो सकता है, अगर हम p ऑफ x को इक्वेट अगर जीरो के साथ करेंगे तो ax प्लस बी आपको जीरो मिलेगा। सो x आपको ax कितना आएगा, a माइनस बी होगा और x का वैल्यू माइनस बी अपॉन a। सो ax को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब x का जो वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आया है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को जीरो करेगा। तो ऐसे x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो करती है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया इस लीनियर केसेस में अगर इसका पावर 1 है। जनरली इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समथिंग polynomial is given that and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the given polynomial। सो ये हो गया। ये जीरो मतलब आपको समझ में आता है कि जो x की वैल्यू उस इक्वेशन को क्या करेगी, इक्वल टू जीरो करेगी। तो इसको हम ए लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए x का एक ही वैल्यू आया है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें आपको x निकालना है। वो अगर x के ऐसे वैल्यूज यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, इसके पावर 2 है इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज भी यहाँ पर 2 होंगे। इसलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या देखना क्या है, देखो पॉइंट क्या है यहाँ पर आपको जीरोज एंड कोएफिशिएंट। मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, a b c। ये जो कोएफिशिएंट है वो किसका कोएफिशिएंट है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको ये तीन चीजें आपको यहाँ पर चेक करना है। चेक किसके साथ करेंगे, जीरोज के साथ करेंगे। तो a b c ये आपके क्या है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है x का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। तो एक इन जनरल एग्जांपल लेके हम अंडरस्टैंड कर देंगे इस दोनों में रिलेशन क्या है और कैसे उसको करना है। ठीक है, तो इन जनरल एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल हम क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम चेक करेंगे, सो सपोज एग्जांपल 1 हम लेते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे रिलेशनशिप से ही डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एनी पॉलिनोमियल इज गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सो सपोज दैट दिस इज द पॉलिनोमियल इज गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ओके, सो इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो फाइंड करना है। सो आपको पता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देते हैं, लास्ट ईयर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरोस फाइंड करना कैसा होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको करना पड़ेगा। तो इसका आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद आपको फैक्टर्स मिलेंगे और जो फैक्टर्स होते हैं वही उसके क्या होंगे। अगर हम उस फैक्टर्स को इक्वेट जीरो के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो उसके जीरोज आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर हम करेंगे, सो let p of x be 0 means zero of the polynomial when it become 0। x का वैल्यू हम जीरो कब होगा, तो पूरा पॉलिनोमियल अगर जीरो के साथ होगा तो हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर p ऑफ x का क्या है, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
सो इसके आपको फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 6 2 जा आएगा 12, ओके 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई किया तो वो 12 आया। और आपको 12 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका आपको क्या होना चाहिए, स्प्लिटिंग करना है, -8 आंसर आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको चॉइस करना है और आपको यहाँ पर लिखना है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कौन से दो नंबर आएंगे, सो आपका -8 आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -8। अगर हम 4 3 करते हैं, 4 3 12 आता है, लेकिन 4 + 3 वो 7 आएगा, वो नहीं आएगा। 6 2 करेंगे तो देखो -6 करेंगे और -2 करेंगे तो क्या होगा, 6 2 12 आया। अभी साइन चेक करो, ये -8 है, ठीक है। ये -6 प्लस -2 करेंगे तो -8 आएगा। इसको ही इसी दो नंबर को माइनस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर का करेंगे तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको पता है कि क्या करना है, वो आगे एग्जांपल में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दे दो, अभी हमको क्या करना सीखना है, रिलेशनशिप क्या है हम एग्जांपल के थ्रू सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो देयरफॉर अभी इस -8x की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, -6 एंड -2 यहाँ पर आएगा। सो इंस्टेड ऑफ 2x -8 2x² यहाँ पर है -6x -2x + 6 = 0। नाउ इसमें से कॉमन एक लेना है, इसमें से एक कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन आया क्या आएगा, 2 3 6 है, इसलिए 2 कॉमन आ सकता है। x² यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, 2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा x -3, 2 3 6 माइनस यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ सकता है, x की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आएगा x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 = 0। क्लियर। तो फिर से एक बार देखो, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन एक साइड ले लो, x -3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x -2 = 0। तो यहाँ पर जो आ गए x -3 2x -2 = 0, ये उसके फैक्टर्स हमने निकाले हैं, ठीक है। फैक्टराइज अगर क्वेश्चन आपको लास्ट आपने देखा है, फैक्टराइज मतलब खाली फैक्टर करके इतना करके छोड़ना है, तो फैक्टराइज करना आपको आता है। लेकिन अगर इसके जीरोस कब होंगे, जब हम इसको इक्वेट 0 के साथ करेंगे तो आपके फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर्स तो आएंगे। अगर इस फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो इसके जीरोस आपको मिलेंगे। सो हमको जीरोस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फाइंड आउट करने हैं। तो ये दो फैक्टर से इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, x -3 = 0 हो सकता है और a भी = 0 हो सकता है। तो बेसिक रूल आपको पता है, अगर a × b ऐसा होता है = 0 होता है तो या a = 0 होता है और b = 0 होता है, दोनों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x -3 = 0 और मैं लिख सकता हूँ 2x -2 = 0 है। तो x को मैं 3 को इस साइड पुट करूँगा तो x = 3 आएगा और यहाँ पर आएगा 2x = 2 आएगा, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्दर कैलकुलेशन इसको हम करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा x = 3 और x = ये 2, यहाँ पर देखो ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 2 / 2 = आएगा 1, मतलब x = 3 एंड x = 1। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम देयरफॉर x = 3 एंड x = 1 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the given polynomial। ऐसा क्यों आया यहाँ पर, आप ध्यान दे दो। फिर से एक बार क्या किया हमने, हमको रिलेशन चेक करना है। फर्स्ट पार्ट हमने किया कि जीरोस फाइंड आउट किए, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे। फैक्टर को इक्वल टू में 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे आपके। क्लियर। मतलब x और x = 3 एंड x = 2 ऐसे दो ही इसके फैक्टर है जो इसको 0 कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी फैक्टर इसको कोई यहाँ पर 0 नहीं करने वाला है। इसलिए हमने दो फैक्टर, आप वैल्यू चेक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर 3 का एक बार 3 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, इसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, यू कैन क्रॉस वेरीफाई दैट। नाउ हमको रिलेशनशिप देखना था, तो हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या है, जनरली इन जनरल आपका पॉलिनोमियल है p of x = x² + bx + c। क्लियर। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या क्या है, देखो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कोएफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है और इसका c है। अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट -8 है और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए क्या होता है, देखो अगर हम इस दोनों ये जो जीरोज है इसका सम करेंगे तो क्या आता है, देखो अगर मैंने इसको सम किया, सम ऑफ द जीरोज इसका कितना आएगा 3 + 1, मतलब 3 एक जीरो इसका एडिशन किया तो +1 = कितना आता है, 4 आता है। समझ में आया? सम किया, सम ऑफ जीरो, ए आपके क्या है, ए x = 3 x = 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं सम ऑफ द जीरोज करता हूँ तो इसका 3 + 1 कितना आया, 4 आया। ठीक है, अभी आपको इक्वेशन में देखना है, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये 4 जो आया है वो 4 को कैसे ऐसा कितने वेज, नंबर ऑफ वेज है जिसका आंसर 4 आ सकता है। मतलब जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय, जैसे कि आप कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय करेंगे एनी नंबर तो क्या आ सकता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 4 आया है, वो आप इसका आंसर पकड़ लो। यहाँ पर मैंने 4 को लिखना है, देखो 4 को मैं 8/2 अगर लिखता हूँ तो 8/2 अगर लिखता हूँ तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। समझ में आया? 8/2 ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको 8 और 2 यहाँ पर क्यों लिया, मैंने आपको यहाँ पर देखना है। देखो तो यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर -8 जो है वो x का कोएफिशिएंट है और ये 2 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। तो 8/2 अगर आंसर आता है, 8/2 अगर मैं लिख पाता हूँ, 8 मतलब क्या है, इसको भी ऐसे भी लिखने से अच्छा ये दोनों ऐसा भी लिख सकते हैं मैं, ए -8। ठीक है, -8 डिवाइडेड बाय 2। अभी -8 क्यों लिखा है एक बार चेक करो। देखो -8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इन जनरल मैंने 8 ही लिखा है, 8/2 ही है वो, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा तो 8/2 आएगा। लेकिन हमको फॉर्मूला तैयार करना है इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर a माइनस है। ठीक है, a क्या आपका साइन है, = अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर a माइनस ऑलरेडी हमने साइन दिया है, a -8 क्या है, अभी देखो a -8 जो है, a -8 हमारा इस इक्वेशन में एक कोएफिशिएंट ऑफ किसका है, x का है। तो इसका हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 क्या है, ये जो 2 है, ये 2 क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x² है। यहाँ पर 2 को क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हम जीरो का सम करेंगे, रिलेशनशिप आपको चेक करना है, दोनों जीरोस का सम करेंगे तो वो किसके रेशियो के बराबर होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम कोई भी जीरो का सम करते तो ऐसा आता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर 4 आया तो हम 4 को ऐसे लिखेंगे तो आपके इक्वेशन में आएगा। अभी आपको उल्टा क्वेश्चन बेचेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मुलाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर दूसरा होता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे हम, देखो दोनों का हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम कर सकते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 × 1। इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 3 × 1 = 3 ही होता है, 3 × 1 = 3। ठीक है, अभी 3 को हमको ऐसे लिखना है कि इसको हम रेशियो में लिखना है, जिसका आंसर आ सके। ऐसे दो नंबर आपको रेशियो में लेने हैं जिसका आंसर आना चाहिए 3। ठीक है, तो हमका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, डायरेक्टली हम बाद में कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना आया, 3 आया है। अभी आप इक्वेशन में देखो, यहाँ पर 6 है। ठीक है, 3 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है। इस 2 से मतलब 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सो 2 × 3 = 6 आता है। सो 3 कैन बी रिटन इन दिस वे, 6/2 है। अभी 6/2 मैंने इस जानबूझ के इस इक्वेशन से लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला करना है। तो 3 कोई भी आंसर आ सकता है, कोई भी आंसर नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं, बट यू हैव टू चेक विथ योर कोएफिशिएंट्स ओनली। जो हमको रिलेशन चेक करना है ना, जीरोज, ये जो जीरो दिया है और ये जो कोएफिशिएंट दिया है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो 3 तो डिवाइड कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वी हैव टू चेक ओनली फॉर दैट ओनली। अभी यहाँ पर ध्यान दे दो, ये जो 6 है, ये 6 क्या है, यहाँ पर ये जो 6 है ये क्या है आपका c। यहाँ पर इक्वेशन को आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो 6 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है।
6 को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म। सी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो इंस्टेड ऑफ 6 आई कैन राइट व्हाट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये 2 क्या है, ये जो 2 है एक इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसलिए 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इस प्रकार से आपके दो फॉर्मूले यहाँ पर तैयार हो गए, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस इज नथिंग बट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चेक भी कर सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस का 4 आएगा, इसको हम पुट ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर माइनस माइनस ऑफ 8 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। कैसा भी करो उल्टा सुल्टा, आपका दो आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जीरोस के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि हमने रिलेशन और जीरोस इसका सम करेंगे तो आता है। तो इन जनरल, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इन जनरल, इन जनरल हमको लिखना होता है, इन जनरल। तो इन जनरल कैसे लिखा जाता है, सो इन जनरल जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस आर देयर, ठीक है, अल्फा ऐसा लिखते हैं हम अल्फा एंड बीटा को। देखो क्या होता है, ये होता है अल्फा, एक ग्रीक सिंबल है अल्फा, अल्फा को अल्फा ऐसे लिखेंगे, और ये बीटा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीटा। और ये आपके तीसरा भी होता है, ये गैमा होता है, बाद में हमको यूज आगे करना है। तो दिस इज आर द ग्रीक लेटर्स, ग्रीक सिंबल्स आर देयर। सो इन जनरल हमको ये जो जीरोस है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। So alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c. Then what happen? अगर अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के जीरोज है, इंस्टेड ऑफ एक्स मैंने जीरोज यहाँ पर नाम दिया, आपको एक्स वाई कुछ भी मिलेगा, लेकिन आपको इसको अल्फा एंड बीटा कंसिडर यहाँ पर करना है। अल्फा एंड बीटा कैसे भी हो सकते, देखो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज हमने यहाँ पर लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इस केस के लिए अभी हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा के लिए और बीटा के लिए। सो अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, जीरोज 2 होते हैं, इसलिए अल्फा एंड बीटा। क्यूबिक के कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए अल्फा बीटा गैमा भी उसमें आएगा तीसरा, ठीक है। अगर 4th पावर है तो ऐसा बढ़ते जाएगा आगे। तो हम क्या, हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको क्या करना है, ये जो हमने सम ऑफ द जीरोज लिखा है इसको मेरे को फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। तो सिंबल्स क्या है आपके, अल्फा प्लस बीटा है। सो मैं लिखता हूँ सम ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा एंड बीटा अगर 2 जीरोज है तो इसका सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका सम क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इट्स सम, दोनों का सम करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो सम ऑफ द जीरोज क्या है आपका फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरोज क्या है आपका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी इन जनरल हम कंपेयर करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इन जनरल क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, बी है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस, माइनस किसका, फॉर्मूले का हमने तैयार किया है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, इन जनरल बी है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन जनरल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। सो इन जनरल क्या आपका हो गया, ए। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अंडरस्टूड, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इन जनरल हम लिख रहे हैं, इन जनरल आप याद रखो, इन जनरल है। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, इसी दोनों ए अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, सी है। इन जनरल में कांस्टेंट टर्म में क्या आपका, सी है, एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ए है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बन के यहाँ पर रेडी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इन जनरल। तो क्वेश्चंस अभी आपको आएंगे क्या, देखो क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपके क्या है, माइनस बी एंड ए कोएफिशिएंट है, सी एंड ए कोएफिशिएंट है,
अल्फा एंड बीटा क्या है इस साइड, जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। आप बोलेंगे सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या लिया, उतना ही पॉसिबिलिटी वहाँ पर बनता है तो हमने वहाँ पर लिया। सम करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर आने वाला है। इस प्रकार से आपका क्या है कि ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन ए इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनोमियल इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो सम ऑफ द जीरोज इज नथिंग बट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इन जनरल मैं अभी एक प्रॉपर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के देता हूँ कि इफ आपको अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान दे दो। इफ अगर इन जनरल में आपको लिख के दे रहा हूँ फॉर्मूला, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial x square plus bx plus c, देन अगर ये अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पावर लेवल है देन आपका क्या फॉर्मूला आएगा, एक वर्ड में जो आपका सम ऑफ द जीरोज है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आपका क्या है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर है इनटू ब्रैकेट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी लिख के दिया था वही, इसको ही हम सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इनटू ब्रैकेट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है। ठीक है, माइनस b आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है, एक्स स्क्वायर है, सो माइनस बी अपॉन ए, इसके लिए आपको फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट क्या है सी है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या बनेगा सी बाई ए, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये दोनों भी फॉर्मूले, ये चारों भी फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपको समझना है, और ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हमेशा क्वाड्रेटिक ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल में ही आपके इसके आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो चैप्टर है ये इतना ही है, जीरोज रिलेशन क्या होते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करने। सो इसी प्रकार से हमको आगे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इस चैप्टर में दिए हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। If you have to write down this, you can stop the video for some few seconds and then you can start for the writing. You can make the running notes also, जो बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 देखो, एक्सरसाइज 2.2 क्या है, क्या क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay.
find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So first आपको polynomial यहाँ पर दिया है, फर्स्ट पोलिनोमियल वेरीफाई करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 सी, ये आपको वेरीफाई, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन यू कैन सी, ये क्वेश्चन क्या है कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है और क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट, मतलब आंसर आपके ये पॉलिनोमियल एक्स में दिए है, तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल गिवन इन द एक्स। अभी इसके जीरोज कब निकाल सकते हैं, अगर हम इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे। ठीक है, तो आपको इक्वेट टू जीरो करना है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, द जीरोज आप लिख सकते द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो तभी आपको ये जीरो, इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद जीरोज निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो है। सो पी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट किया इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दी इस इक्वेशन, माइनस 2x माइनस 8 है, तो माइनस 8 आपका होना चाहिए थर्ड टर्म, माइनस 8 क्या है, थर्ड टर्म है, मिडल टर्म आपका माइनस 2 है। तो ऐसा आपको नंबर फाइंड आउट करना है जो इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए। सो थिंक अपॉन इट एंड टेल मी द व्हाट इज द नंबर वुड बी देयर। जी, तो बहुत सिंपल है, 4 टू जा आता है 8, देखो 4 टू जा क्या है 8 है, लेकिन साइन में आपको साइन आपको चेक करना है, तो माइनस कोई तो एक माइनस, मेरे को क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए, मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी आएगा। तो माइनस 4 प्लस 2 कितना आता है, माइनस 2 आता है, ये करेक्ट हो गया। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो माइनस 8 आता है। सो बोथ विल बी वेरीफाइड हियर नाउ। सो इंस्टेड ऑफ 2x आई कैन राइट माइनस 4 2, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन टेक कॉमन आउट ऑफ दिस, देयरफॉर x कॉमन लिया यहाँ पर, x माइनस 4 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, x माइनस 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हमको लेना पड़ेगा, प्लस 2 लेना पड़ेगा तभी आपका x माइनस 4 आएगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। वो x माइनस 4 हमने यहाँ पर कंसिडर यहाँ पर किया है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 के साथ इक्वेट करना है, इसका मतलब दोनों वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों वैल्यू 0 के साथ आ गए, देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू 4, मतलब ये माइनस 4 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4 होगा, और ये प्लस 2 उस साइड जाएगा तो माइनस 4 होगा, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो इस प्रकार से क्या हो गए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो गए, आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर हो गए हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आपको लिखना है प्रॉपरली। अभी जो एग्जाम के लिए अब मैं प्रॉपर तरीके से लिख के दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया। अभी इसका वेरिफिकेशन आपको करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको अभी दिया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। क्लियर, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर है, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज के लिए ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अलग फॉर्मूला है। सम ऑफ द जीरोज, इसका मतलब हम इन जनरल अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ऐसे भी लिख सकते। तो इसका सम कितना आएगा, देखो सम ऑफ द जीरोज,
अगर दोनों साइड इक्वल हो गए, एक कोएफिशिएंट है, ये 0 है, ये समझ लो। हम दोनों साइमल्टेनियसली, आप एक एक भी कर सकते। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा लिखो आंसर, प्रोडक्ट ऑफ द, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद अलग अलग सॉल्व करो अल्फा प्लस बीटा का ऐसा। अदरवाइज सेपरेट करने से अच्छा है कि दोनों साइड, एक साइड आपका जीरोस, एक साइड कोएफिशिएंट, मतलब रिलेशन आपको चेक करना है। अगर दोनों एक साथ आते हैं, सेम इक्वल आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों वेरीफाइड है। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर कितना है, सम 4 प्लस ए कितना है -2 है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अभी इक्वेशन में आपको जाना पड़ेगा, ये माइनस बी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर -2 है, कंपेयर करना आना चाहिए, ए का 1, बी का -2, सी का -8 तो माइनस इंटू ब्रैकेट यहाँ पर -2 है, ठीक है, इंटू ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय ए का कितना वैल्यू है, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है। देयरफॉर 4 प्लस -2 आएगा 2 इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस 2 आएगा, 1 का कोई लेना देना नहीं, मतलब यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, दिस इज वेरीफाइड नाउ। ओके, आप अलग मेथड से भी कर सकते, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि यही से करना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी आपको क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय आपका है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा आपको करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर c बाय ए हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर इसको दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो गया हमारे जीरोस के लिए। अभी कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट इस साइड है, यहाँ पर c बाय ए, c कितना है -8, c कितना है आपका -8 है, a कितना है 1 है, तो 4 टू कितना आएगा -8 इज इक्वल टू -8, तो ए भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, मतलब हमने वेरिफिकेशन किया और ये दोनों साइड आपके क्या हो गए, इक्वल आ गए। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा ये एक्सरसाइज यहाँ पर होए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द जीरोस, देन सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन डन। इसी प्रकार से हर एक एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अभी भी आया था, पहले भी बहुत बार आया है, इस बार आगे भी आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये हम फिक्स क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन हमेशा आता है। चलते हैं आगे के नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई चेंजेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो 4s सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पहले ये लिख के ले लो। एग्जाम्पल ये सेकेंड, यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सेकेंड एग्जाम्पल 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले से यहाँ पर अभी s वेरिएबल दिया है, देखो वेरिएबल चेंज होता है तो बहुत सारे बच्चे x ही लिखते हैं, आदत होता है x लिखने का, लेकिन x लिखना नहीं, यहाँ पर s वेरिएबल है तो s से लिखना है आपको। सो लेट p ऑफ s b इज इक्वल टू 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। अभी इसका जीरोस कब होगा, सो द जीरोस ऑफ द p ऑफ x या p ऑफ s यहाँ पर है, सो देयरफॉर द जीरोस of p of s is given by p of x is equal to 0 is given by p of s है यहाँ पर is given by यहाँ पर लिखा नहीं ये लिखा नहीं है, is given by p ऑफ s इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या है कि फैक्टराइज निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो पहले, फाइंड द फैक्टर्स। तो कैसा आएगा फैक्टर्स, जल्दी बोलो फैक्टर्स। यहाँ पर देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x s इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो गया, तो 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ आपके फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया, इसके फैक्टर्स कितना आना चाहिए, -4 ही आना चाहिए। एडिशन कितना आना चाहिए, -1, मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है, -2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +4 आएगा, -2 प्लस -2 करेंगे तो -4 इसका एडिशन में आएगा।
So therefore we can write here 4as square minus 2s plus 1 is equal to 0. Therefore इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन है तो 2s यहाँ पर आएगा, 2s माइनस कितना आएगा, 2 बाहर लिया तो 1 आएगा, s भी बाहर लिया है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर कॉमन 1 ही आ सकता है, 1 ये 2s माइनस 1 माइनस लिया इसलिए माइनस माइनस प्लस होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस. ओके, नाउ 2s माइनस 1 कॉमन, देयरफॉर यहाँ पर है 2s माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट 2s माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में फिर से 2s माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0 है. तो ये आपके फैक्टर्स आ गए. ठीक है, हमको जीरोज निकालने हैं. जीरोज निकालने के लिए इसको हर एक फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा. सो देयरफॉर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. दोनों पे 2s माइनस 1 आया, अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है. तो 2s इज इक्वल टू 1 आएगा और 2s इज इक्वल टू 1 आएगा. तो s कितना आएगा, 1/2 आएगा और s कितना आएगा, 1/2. तो यहाँ पर ऐसे आपको करना है. तो ये आपके क्या हो गए, जीरोज हो गए. s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2 इंस्टेड ऑफ दिस 1/2 हियर ऑल्सो 1/2. ठीक है, इस स्टेप में एज इट इज रख रहा हूँ, कोई इसमें से कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ. एक बार देख लो फैक्टर्स कैसे निकाले हैं, ऐसे इसको फैक्टर्स आपको फैक्टराइज करना है प्रॉपर तरीके से. ओके, नाउ सेकंड आता है वेरिफिकेशन. सम ऑफ द जीरोस एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. ए चेंज होगा यहाँ पर. ठीक है, ए क्या आएगा, यहाँ से ए चेंज होगा वेरिफिकेशन के लिए. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, हाफ है, इसका भी हाफ है, तो आपका ये दो जीरोज आ गए. ठीक है, अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, हाफ प्लस हाफ है इज इक्वल टू, इसके कोएफिशिएंट्स क्या है देखो, माइनस बी. माइनस तो फॉर्मूला का है माइनस, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी का कितना है, -4 है इंटू -4 डिवाइडेड बाय ए का कितना वैल्यू है, ए यहाँ पर देखो ए कितना है, 4 है. ठीक है, ए की वैल्यू 4 है. तो इसको सॉल्व करो, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 हो गया, 4/4 आया, तो 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज इम्प्लाइज दैट, ये आपका हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल आ गए. सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के लिए. अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है देखो, अल्फा इंटू बीटा है. अल्फा कितना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बीटा हाफ इज इक्वल टू सी कितना है यहाँ पर, सी आपका कितना है, 1 है और ए कितना है, 4 है. तो कांस्टेंट टर्म 1 है और ए कितना है आपका, 4 है. तो दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लीकेशन है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इज इक्वल टू 1/4. सो इसका भी आंसर क्या आया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4. सो इट्स वेरी सिंपल. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं. देख लो एक बार फिर से, पॉलिनोमियल आपने कंसिडर किया था और इस प्रकार से इसको लिखना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है और आता रहेगा ऑलवेज. ठीक है, सी द क्वेश्चन वंस अगेन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 ए मैं इरेज कर रहा हूँ, जो चीज़ें इरेज करने लायक है वही करता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ गिवन दैट 6x² माइनस 3 6x² माइनस 3 माइनस 7x ऐसा दिया है. तो यहाँ पर डिग्री प्रॉपर अरेंज करके आपको यहाँ पर दिया नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन द प्रॉपर वे. तो इसको दैट इज हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे 6x² माइनस 7x माइनस 3. तो ये प्रॉपर वे में हो गया है जो गिवन एग्जाम्पल है. सो लेट यहाँ पर x दिया है, तो चेंज क्या करूँगा मैं, यहाँ पर लेट x p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूरा चेंज होगा, यहाँ पर इक्वेशन हम पूरा चेंज करेंगे. p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3. ठीक है, तो द जीरोज ऑफ द p ऑफ x इज गिवन बाय p ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर p ऑफ x क्या आएगा, 0 आएगा. तो ये पूरा नीचे का क्या करेंगे हम अभी चेंज करेंगे यहाँ पर.
अगर कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं होता है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देने का मतलब है कि इसके जो डिग्री है वो प्रॉपर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले बड़ा छोटा छोटा ऐसे ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसा मिक्स होना नहीं चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके होना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पर p ऑफ x 0 है, इसका मतलब क्या है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस 6 एंड 3 कितना था, 6 3 जा ए माइनस साइन भी पकड़ना है, 6 3 जा माइनस 18 माइनस 18 आपको आंसर आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए माइनस 18 और एडिशन होना चाहिए माइनस 7। ऐसे आपको नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका एडिशन होना चाहिए माइनस 18 और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए माइनस 18, एडिशन होना चाहिए माइनस 7। विच टू नंबर्स आर देयर? सीधा 9 2 जा होता है, 9 2 जा कितना आएगा, 9 2 जा 18 ही आएगा। अगर मैं 9 और 2 में पकड़ लूँ, ऐसा तो 6 3 जा 18 आता है, लेकिन 6 और 3 का एडिशन 7 नहीं आता है। 9 और 2 का एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो माइनस 7 है तो आपको बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना पड़ेगा तो माइनस आएगा। तो -9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 18 आता है, और इसका एडिशन करेंगे तो भी माइनस यहाँ पर 7 आएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो देयरफॉर ये अभी इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह हम ये दोनों नंबर डालेंगे। 6x² माइनस 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 6 और 9 है तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3x कॉमन में लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस, यहाँ पर आएगा 2x, सॉरी 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9, x कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पर 1 ही आएगा, एज इट इज़ यहाँ पर ब्रैकेट आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया एज इट इज़ 0 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x कॉमन वंस अगेन, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, यहाँ पर है कॉमन लिया 2x माइनस 3, यहाँ पर है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या है, देखो ये फैक्टर्स आ गए, तो फैक्टर्स को हमको सेपरेट करना है यहाँ पर। देयरफॉर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर है 2x यहाँ पर जाएगा तो इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू माइनस 1। सो देयरफॉर x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3/2 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1/3 आएगा। तो इस प्रकार से इसके जीरोज आ गए हमारे। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, पहला जीरो कितना है 3/2 है और दूसरा x इज इक्वल टू -1/3 है, -1/3 आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? आई थिंक ये आपको लास्ट ईयर आप सभी ने प्रॉपर किया है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आता है। आगे का क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका सम करना है, मल्टीप्लाई करना है और कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है कि वो बराबर आता है कि नहीं। दैट्स इट, इतना ही बड़ा, इतना ही सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ द जीरोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बाकी सब चेंज करेंगे यहाँ पर। देखो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज 3/2 प्लस ए प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसका ले प्लस इंटू ब्रैकेट -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में कि बी कितना है -7 है। फॉर्मूले का माइनस बोलना नहीं है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस दिया है और ये -7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है यहाँ पर 6 है। समझ में आ गया क्या करना है, अभी आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये 3/2 और ये -1/3 है इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, ए यहाँ पर प्लस होगा 7/6 होगा। तो इसको सॉल्व करना है, चेक करो इसका एलसीएम कितना है, 2 3 जा 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं करता हूँ, यहाँ पर आएगा नीचे 6, तो 3/2 अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान दे दो, एलसीएम 2 3 जा 6 आया दोनों का, तो ये 3/2 को हम क्या एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आंसर है यहाँ पर आने वाला है 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो 3 3 जा क्या आएगा 9 आएगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा, यहाँ पर 2 1 जा 2 होगा, ध्यान दे दो क्या होगा, तो यहाँ पर -2 आएगा डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7/6।
9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में देखो क्या है, बहुत सिंपल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना, खाली डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है। अल्फा कितना है आपका, अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 3/2 मल्टीप्लाई बाय ए -1/3 है, -1/3, ठीक है। इस साइड का हो गया जीरोज हो गए, उस साइड के आपके कोएफिशिएंट है। सी कितना है, सी है -3 और ए है 6, यहाँ पर है -3/6। तो ए 3 1 जा ए माइनस, यहाँ पर ध्यान दे दो 3 कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, 3 कैंसिल होगा, ए 3 से ए 3 गया, तो यहाँ पर क्या है -1/2 इज इक्वल टू ए 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया -1/2। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ए भी हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ए बी यहाँ पर वेरीफाई होता है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, चेक करो कैसे इसको लिखना है, आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है ये भी। तो आई थिंक बाकी के सभी क्वेश्चंस ऐसे सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं 4 5 और 6। नाउ इसी टाइप्स में बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग चेक करो, यही पैटर्न से आपको यहाँ पर जाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक से आप कोई भी बुक से सॉल्व करो। मेथड यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को कंसिडर करो, उसके बाद जीरो के साथ इक्वेट करो, फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में दोनों अलग अलग या RHS LHS टाइप में कर सकते हैं। एक साइड सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है, तो उसे अगर दोनों हिसाब से साइमल्टेनियसली करेंगे तभी आपको आंसर वेरीफाई होगा। अगर नहीं हो रहे तो आप बोलेंगे कि दीज आर, यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू आता है, मतलब यहाँ पर आया 5/6 और यहाँ पर 7/6 आया, तो इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो सम ऑफ द जीरोज एंड दे आर द नॉट वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, ऐसा आपको लिखेंगे। सो दीज आर द नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे भी आप कंसिडर वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर का ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 ही लिया मैंने क्वेश्चन, बाकी के 3 आप होमवर्क कर सकते हैं, बहुत सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन है। नाउ दूसरा इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो घुमा फिरा के कैसे पूछते देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपको बोला है, और आपको जीरोस यहाँ पर दिया है। तो जीरोस अगर देते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of the zeros respectively, ठीक है, उसको दिया है आपको। देखो सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, जो आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर दिया है। बट कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि आपको इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करना है, या पॉलिनोमियल यहाँ पर फॉर्म करना है, जो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ पर दिया है। तो उस केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स, यहाँ पर फॉर्मूला देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स are the zeros of the polynomial, zeros of polynomial, then क्या होता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर, सॉरी आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा
ये आपका क्या है फॉर्म है स्टैंडर्ड। यहाँ पर होता है कुछ लोग के भी लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी ज़रूरत नहीं है। सो के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस इंटू ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो इक्वेशन बनेगा। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल खाली लिखना है। अगर आपको सम दिया है तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज है ही पॉलिनोमियल के, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूजिंग करने वाले देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ये 2 मार्क के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको पॉलिनोमियल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखो मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अगर सम ऑफ द जीरोज दिया है, सम ऑफ द जीरोज का मतलब सम वर्ड जहाँ पर आता है इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, ठीक है, ना कि अल्फा का वैल्यू दिया है, ना कि बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है देखो 1/4 एंड -1 है, 1/4 और -1 है। अभी क्या होता क्या है, बच्चे इसको अल्फा समझते हैं, इसको बीटा समझते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं है। इन्होंने क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू सम ऑफ द जीरोज। क्वेश्चन एक्स फिर से एक बार आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है देखो, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको यहाँ पर दिया है। सो सम ऑफ द जीरोज कितना है 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया है 1 दिया है। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दे दो, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं जनरलाइज इक्वेशन, जनरल इक्वेशन टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तभी इसको मतलब ये ऑलरेडी सम ऑफ द जीरोज दिए है, ये ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिए है। देयरफॉर सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, इट इज गिवन दैट। देयरफॉर बाय फॉर्मूला क्या आएगा देखो, बाय फॉर्मूला के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा आपको दिया है। सो व्हाट इट इम्प्लाइज दैट के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, -1। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किए, दैट इज इम्प्लाइज व्हाट, के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x -1। सो ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया, ये जनरल फॉर्मूला है और इसका आप लिख सकते हैं ऐसा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इसमें क्या है देखो, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर सेकेंड दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल है √2 1/3, √2 1/3। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, आपका जो पहला जो नंबर दिया है वो सम ऑफ द जीरो दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 दिया है। देयरफॉर बाय फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या आएगा बाय फॉर्मूला, ध्यान दे दो, के इंटू ब्रैकेट आपका फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज इम्प्लाइज दैट के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका √2x है, माइनस अल्फा बीटा कितना है 1/3। क्लियर। तो आपको इस प्रकार से ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व होता है। एक्स स्क्वेयर माइनस √2x यहाँ पर है फॉर्मूला, सॉरी ये प्लस अल्फा बीटा है, तो +1/1/3। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है 0√3। तीसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है 0√5 दिया है, शायद √5 है, 0√5 है। सो देयरफॉर आंसर यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5 दिया है। देयरफॉर बाय फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर वी कैन राइट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर के होता है कांस्टेंट टर्म, या कोई भी यहाँ पर के हो सकता है, यानी के का मतलब है जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ पर होते ही जो भी है।
सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर k इम्प्लाइज दैट k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर एज इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर है 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, इम्प्लाइज दैट k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर 0 से 0 हो गया, वही कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली एक्स स्क्वेयर प्लस क्या आएगा अंडर रूट 5। तो इस प्रकार से इसका ये जो सॉल्यूशन है 0 अंडर रूट 5। तो 0 बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ लिखते हैं और साइन गलत कर देते हैं, माइनस साइन उसको देते हैं। तो 0 है तो साइन भी 0, यहाँ पर कोई उसका वैल्यू नहीं बचता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो 1 इंटू 1, इसमें ही मैं अभी ऐड करूँगा तो 1 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, ये अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो बाय फॉर्मूला ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1x, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। क्लियर? सो व्हाट इज इम्प्लाइज दैट k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, जो सॉरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर हो गया है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, देखो -1/4 प्लस 1/4, यहाँ पर -1/4 प्लस 1/4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। तो सेम यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर चेंज होगा नीचे जाके। यहाँ पर क्या है देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4, ये माइनस यहाँ का है, ये -1/4 ब्रैकेट क्लोज x, यहाँ पर है 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4। सो ये इसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4x प्लस 1/4। और लास्ट है आपका 4 and 1 है। ठीक है, लास्ट 6 दिया है यहाँ पर, 4 and 1, 6 दिया है 4,1। तो यहाँ पर चेंज होगा खाली, यहाँ पर देखो क्या चेंज हो सकता है, k इंटू ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है, सॉरी यहाँ पर भी चेंज होगा, -1/4 होगा और यहाँ पर 1/4 होगा। सो इस केस में भी अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। फॉर्मूले से क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 है। क्लियर? सो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन इतना ही है, k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। सो कोई भी पॉलिनोमियल आपको इस प्रकार से देते हैं तो आपको इस प्रकार से ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बट बोर्ड में बहुत सारे अलग से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। बोर्ड में क्वेश्चन अलग लेवल के होते हैं, थोड़ा सा इफ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, और कुछ अलग अलग जैसे क्वेश्चंस है वो डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसका एक अलग सा वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो PYQ का एक सेशन हर एक चैप्टर के बाद कर लेता हूँ बाद में। अभी तो फिलहाल जो हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर 2.2 है, हमने यहाँ पर कंप्लीट पूरा यहाँ पर किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।